नमस्कार और ज़रीन इंटरनेशनल टेलीविज़न के प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं तनवीर सिंह हूँ और मैं आपको इस घंटे की ताज़ा खबरें लाने के लिए यहाँ हूँ। पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि उसने सराब जिले को बलूच विद्रोहियों के नियंत्रण से वापस ले लिया है। इससे पहले सूत्रों ने पुष्टि की थी कि बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने कुछ घंटों के लिए इस जिले का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। रिपोर्टों के अनुसार इस समूह के लड़ाकों ने कई सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों को आग लगा दी और एक स्थानीय अधिकारी की भी हत्या कर दी। रिपोर्टों के अनुसार सरकारी बलों और बलूच लिबरेशन आर्मी के बीच झड़पें अब भी जारी हैं। तालिबान के कार्यवाहक वाणिज्य मंत्री का भाषण शुक्रवार को स्टैनक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ। यह भाषण प्रतिक्रियाओं और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सम्मेलन में उपस्थित लोगों ने सवाल जवाब के दौरान इस समूह की महिलाओं के प्रति नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने तालिबान की प्रबंधन प्रणाली को देशों और निवेशकों के इस समूह पर अविश्वास का कारण बताया। नूरुद्दीन अजीजी ने अपने भाषण में घोषणा की कि अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए तैयार है। पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के विशेष प्रतिनिधियों ने एक वर्चुअल बैठक में अफगानिस्तान और अपने देशों के तालिबान के साथ संबंधों पर चर्चा की। द्विपक्षीय चर्चाएं व्यापारिक मामलों, आर्थिक सहयोग और अफगानिस्तान में क्षमता निर्माण पर केंद्रित थीं। पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के विशेष प्रतिनिधियों ने उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेल परियोजना और अफगानिस्तान के विकास में इसकी महत्ता पर भी चर्चा की। कंधार में माशायरी गुल अनार कार्यक्रम तालिबान की कड़ी सेंसरशिप और नियंत्रण में बिना मीडिया की मौजूदगी के आयोजित किया गया। सूत्रों ने बताया कि इस साल वक्ताओं का चयन तालिबान द्वारा किया गया था और किसी को भी लड़कियों की शिक्षा या जनता की समस्याओं पर बोलने की अनुमति नहीं थी। इससे पहले नारंगी फूलों के उत्सव में तालिबान के नेता की आलोचना के बाद इस समूह ने माशायरी कार्यक्रमों के आयोजन को निलंबित कर दिया था। काबुल में अपने देश के राजनयिक प्रतिनिधित्व के स्तर को बढ़ाने की पाकिस्तान की तत्परता की घोषणा के एक दिन बाद तालिबान ने इस कदम का स्वागत किया है। इस समूह ने घोषणा की है कि पाकिस्तान में तालिबान के प्रतिनिधित्व का स्तर भी चार्ज डी अफेयर्स से बढ़ाकर राजदूत कर दिया जाएगा। इसी बीच कुछ सूत्रों ने तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की पाकिस्तान की आगामी यात्रा की सूचना दी है। मजलूम अब्दी सीरियाई कुर्दों के कमांडर ने तुर्की सरकार के साथ सीधे संपर्क में होने की जानकारी दी है। एक टेलीविजन साक्षात्कार में उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी कमान में काम कर रही ताकतों और तुर्की के बीच 2 महीने से युद्ध विराम लागू है और उन्होंने उम्मीद जताई कि यह स्थिति एक स्थायी समझौते में बदल जाएगी। उन्होंने परोक्ष रूप से तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने के लिए अपनी तत्परता जाहिर की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा के अध्यक्ष के प्रवक्ता की एक तस्वीर, जिसमें वह पेलगाम हमले के संभावित योजनाकार और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक के बेटे के साथ नजर आ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से चर्चा का विषय बनी हुई है। यूजर्स ने इस तस्वीर को साझा करते हुए दावा किया है कि पेलगाम हमले में पाकिस्तान की सेना की भूमिका थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह तस्वीर बुधवार को पंजाब में एक समारोह के दौरान ली गई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले वर्ष लगभग 4 मिलियन लोगों ने 1 महीने तक अत्यधिक गर्मी का अनुभव किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग सभी देशों में गर्म दिनों की संख्या 2 गुनी हो गई है। ये घटना बीमारियों, मृत्यु, कृषि उत्पादों के नुकसान और स्वास्थ्य प्रणाली पर भारी दबाव का कारण बनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस बात पर जोर देते हुए कि इस्लामी गणराज्य को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाए, कहा है कि तेहरान के साथ समझौते के लिए अवसर मौजूद है और यह समझौता निकट भविष्य में हो सकता है। ट्रंप ने कहा है कि वे बिना बमबारी के ईरान के साथ समझौता करना पसंद करेंगे। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप ज़रीन टीवी को अफगान प्रोकेस्ट नस्तो जेलविज ज़रीन टीवी ऐप या और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। अगली बार तक आप दिव्य शांति और दया में सुरक्षित रहें। ख्याल रखें और आशीर्वाद हमेशा आपके मार्ग का अनुसरण करें।